Hello everyone. As we have already completed simple and continuous tenses, now we are moving forward to learn perfect tenses. So in this video we are going to learn about present perfect tense. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर समझेंगे, कैसे सेंटेंस बनाएंगे, कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, कहाँ पे नहीं यूज होता है, वो सब समझेंगे हम इस वीडियो में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है कि काम हो चुका है, ठीक है, पर वो प्रेजेंट में है, यानी कि काम तो पास्ट में हो गया है पर हम उसको प्रेजेंट में बात कर रहे हैं उसकी। जैसे कि एक्शंस कंप्लीटेड इन पास्ट, जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है पास्ट में। जैसे कि शी हैज रिटन अ लेटर, उसने लेटर लिख लिया है, तो उसने लेटर लिख चुकी है पास्ट में, पर उसके बारे में बात हम अभी कर रहे हैं। इट डिनोट्स एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड इन पास्ट, ठीक है, उन एक्शंस को बताता है जो पास्ट में हो चुके होते हैं पर उनका प्रेजेंट में भी कनेक्शन होता है, ठीक है। यानी कि पास्ट में काम हो चुका है पर हम उसको प्रेजेंट में ला रहे हैं, हम प्रेजेंट में उसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रभाव दिखता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी हैज रिटन अ लेटर, उसने एक पत्र लिख लिया है, वो पत्र लिख चुकी है, यानी कि उसने लेटर लिख लिया है, ठीक है। आई हैव टेकन लेक्चर, मैं लेक्चर ले चुकी हूं, मैं पढ़ा चुकी हूँ या लेक्चर ले चुकी हूँ, ठीक है, यानी कि वो काम हो गया है बट मैं प्रेजेंट में उसके बारे में बात कर रही हूँ। जैसे कि आप बोलो कि मैं खाना खा चुकी हूँ या मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, खाना तो आपने खा लिया है पर आप प्रेजेंट में उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज जस्ट कम फ्रॉम द स्कूल, वो जस्ट अभी स्कूल से आया है, ठीक है, वो आ चुका है पर बात क्या हो रही है? प्रेजेंट में हो रही है, यानी कि काम हो गया है, आपको पता है कि एक्शन हैज टेकन प्लेस। दे हैव नेवर मेट मी, वो मुझे कभी नहीं मिले हैं, ठीक है। आई हैव अटेंडेड माई इंग्लिश क्लास, मैं अपनी इंग्लिश क्लास ले चुका हूं या मैं इंग्लिश क्लास दे दी है, ठीक है, यानी कि वो क्लास में क्लास को अटेंड कर चुका है, ठीक है। वो पास्ट की बात, वो पास्ट वाला एक्शन है जो हो चुका है बट प्रेजेंट में हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। वर्तमान काल में हम उस भूतकाल का जो एक्शन है उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। अब इन सेंटेंस को पढ़ के आपको समझ में आएगा कि आप इससे कैसे पहचानोगे। आप सबसे पहले तो आपको समझ में आ जाएगा कि है तो उसमें आएगा ही आएगा, भले ही वो जो कार्य है वो पास्ट में हो गया है, ठीक है। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं, आया है, आई है। तो इन जो वर्ड्स हैं ये आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे, ठीक है, और आपको एक सेंस से भी समझ में आ जाएगा कि एक भाव जो उसका सेंटेंस का निकल के आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और एक और चीज आप इन सेंटेंसेस में देखेंगे कि एवर, नेवर, रिसेंटली, सेवरल टाइम्स, येट, जस्ट, ऑलरेडी, सिंस, दिस वीक, बिफोर। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसी के टाइम वर्ड्स के। आई हैव ऑलरेडी रीच्ड इन द कॉलेज, मैं कॉलेज पहले ही पहुंच चुकी थी। शी हैज नेवर सीन मी, उसने मुझे कभी नहीं देखा है। हैव यू एवर मेट हिम, क्या तुम कभी उससे मिले हो, ठीक है। दे हैव मेट सेवरल टाइम्स, वे बहुत बार मिल चुके हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि वर्ड जो एक्सप्रेशंस हैं, यानी कि टाइम वर्ड्स कौन कौन से यूज होते हैं, ऑलरेडी, येट, सेवरल टाइम्स, रिसेंटली, ये सारे इसमें यूज आप होते हैं और मिलते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि नेम, ही, शी, इट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने हैज लगाना है। हैज इज अ ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। शी हैज कुक्ड फूड, वह खाना पका चुकी है, काम हो गया है, ठीक है। तो शी के साथ हमने क्या लगाया? हैज। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा इसका। शी के साथ हमने इसका हैज लगाया और कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कुक्ड होती है, ठीक है। ही हैज गॉन टू अमेरिका दिस वीक, वह इस हफ्ते अमेरिका जा चुका है, ठीक है। गो, वेंट, गॉन, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। अब प्लूरल सब्जेक्ट होगा और आईयूवीदे होगा। प्लूरल यानी कि बहुवचन, अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन है और आईयूवीदे सब्जेक्ट में है तो आपने हैव लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि दोज स्टूडेंट्स क्या है? बहुवचन है। वे विद्यार्थी हैव ज्वाइंड एन इंग्लिश स्पोकन कोर्स, उन विद्यार्थियों ने इंग्लिश स्पोकन कोर्स ज्वाइन किया है। ज्वाइन कर चुके हैं मतलब वो जाते हैं, पर हम उसके बारे में बात अभी कर रहे हैं। यू हैव अटेंडेड द इवेंट, तुमने इवेंट अटेंड किया है, ठीक है। आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वही करना है आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसके हिसाब से आपने हैज और हैव लगाना है और नॉट लगाना है। हैज, हैव, नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज नॉट कम
yet. The train has not left yet. They have not reached the event yet. She hasn't come yet. वो अभी तक नहीं आया है. The train has not left yet. अभी तक ट्रेन नहीं गई है. They have not reached the event yet. वो अभी तक इवेंट पे नहीं पहुंचे. अच्छा, ये जो yet है, yet का यूज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप या तो नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे. इसका यूज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में yet का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है, सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होता है. येट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि काम, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काम हो चुका हो, मतलब हो चुका है, यानी कि एक्शन हैज टेकन प्लेस इज एक्सपेक्टेड. ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि काम हो चुका होगा, पर वो हुआ नहीं है अभी तक. जैसे शी हैजंट कम येट, वो अभी तक नहीं आई है. द ट्रेन हैज नॉट लेफ्ट येट, ट्रेन अभी तक नहीं छूटी है. ठीक है, या नहीं गई है, अभी तक वो इवेंट में नहीं आए हैं. उनको आ जाना चाहिए था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आ जाएं, पर वो नहीं आए. तो यहाँ पे हमारा येट का यूज इस तरह से होता है और सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होता है. अब इंटरोगेटिव में देख लेते हैं. हैज और हैव आपने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना है, जैसे कि सिंगुलर और प्लूरल का उसमें ध्यान रखना है आपने. वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. जैसे कि हैज शी फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, क्या उसने प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया है. Have you ever met him before this meeting? क्या तुम उस मीटिंग से पहले कभी मिले हो उससे. ठीक है. What, where, when, why, how. अभी हमारे क्वेश्चन वाले वर्ड्स है, इनके साथ आपने हैज और हैव लगा देना है. फिर सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है पर हैज और हैव. फिर वो आपकी थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैज ही ईटन फॉर ब्रेकफास्ट. उसने ब्रेकफास्ट में क्या खाया है. अब जो मैंने आपको पहली वाली वीडियोज में भी बताया था कि व्हाट का जो यूज है वो कैसे होगा. व्हाट का यूज होगा अगर क्या सेंटेंस के बीच में आएगा तो व्हाट शुरू में आएगा, और अगर क्या सेंटेंस, अगर हिंदी के सेंटेंस में क्या शुरू में है तो आपने ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस अपना शुरू करना है. ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जिसको हम बोलते हैं. व्हाई हैव यू लेफ्ट द पार्टी सो अर्ली. तुम इतनी जल्दी पार्टी से क्यों चले गए. अब एक बार हम इसका भी सेंटेंस मिलाते हैं, येट के साथ मिलाते हैं. हैज शी कम येट. क्या वो आ चुकी है. ठीक है, क्या वो अभी तक आ चुकी है. इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि येट का यूज हम कहां करते हैं, नेगेटिव में करते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही करते हैं. इट मीन समथिंग इज एक्सपेक्टेड टू हैपन. मतलब आप एक्सपेक्ट करते कि कुछ होगा, कुछ हो जाना, मतलब हो जाना चाहिए था वो काम, पर वो हुआ नहीं. बट इट हैजंट हैपेंड सो फार. अभी तक वो काम हुआ नहीं, तब हम येट का यूज करते हैं. अब प्रेजेंट, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो टाइम वर्ड्स हैं, यानी कि लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, येस्टरडे, द अदर डेज, तो इन वर्ड्स के साथ में आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करना है. आई मीन कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ये सारे टाइम वर्ड्स नहीं आते. स्पेसिफिकली आपको इनको याद रखना है. जैसे कि ही हैज गॉन टू दिल्ली येस्टरडे, तो ये गलत होगा. ठीक है, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है. तो ही हैज गॉन टू दिल्ली की जगह आएगा ही वेंट टू दिल्ली येस्टरडे. तो सिंपल पास्ट टेंस में होता है. तो यही एक डिफरेंस होता है इसमें कि आप सिंपल पास्ट टेंस के साथ ये सारे टाइम वर्ड्स यूज करते हैं, बट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ नहीं करते, और ये थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है. ही हैज अराइव्ड, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे. ही हैज अराइव्ड लास्ट वीक, वो पिछले ही हफ्ते आया है. तो जैसे मैंने आपको बोला था कि लास्ट वीक तो आपको यूज नहीं करना आपको प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आपको यहाँ पे सिंपल पास्ट, ही अराइव्ड लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते आया. ठीक है. अब कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने प्रैक्टिस के लिए रखे हैं यहाँ पे. तो अब क्या है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है. तो ही के साथ क्या आता है, हैज आता है कि हैव आता है. तो ही के साथ हमारा हैज आता है. तो ही हैज नेवर, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रंक. तो यहां पे क्या आ जाएगा, ड्रंक. ही हैज नेवर ड्रंक कोल्ड ड्रिंक्स, उसने कभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी है. आवर पब्लिशर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हैज आएगा. आवर पब्लिशर हैज ऑलरेडी, सैंड की थर्ड फॉर्म होती है सैंड, सेंट एंड सैंड. तो यहां पे हमारा सैंड आ जाएगा. ठीक है. आवर पब्लिशर हैज ऑलरेडी सेंड अ कॉपी ऑफ दिस बुक. आई हैव जस्ट बॉट,
तो बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बाय, बॉट, बॉट। हैव यू नॉट रीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीच्ड। ठीक है, रीच्ड। क्या तुम अभी तक घर नहीं पहुंचे? यहाँ पे देखिए आप येट का यूज वैसे ही किया है हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में। शी हैज ऑलरेडी, सबमिट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सबमिटेड। तो ये आ गया हमारा सबमिटेड। अभी कुछ सेंटेंस है करेक्ट करने के लिए, करेक्शन के लिए। हैव यू सीन हिम येस्टरडे? सबसे पहले तो येस्टरडे के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं होता, बल्कि यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज होगा इसके साथ। ठीक है, तो क्या होगा? डिड यू सी हिम yesterday? ठीक है, ये होगा इसका। शी हैजंट कंप्लीटेड हर थीसिस नाउ, उसने अभी तक अपनी थीसिस कंप्लीट, शी हैजंट कंप्लीटेड हर थीसिस नाउ की जगह हम क्या लगा देंगे? येट लगा देंगे। ठीक है, उसने अभी तक अपनी थीसिस जमा नहीं करी है, नहीं सॉरी कंप्लीट नहीं की है। आई हैव मेट हिम, आई हैव मेट हिम, तो ये कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम इसमें येट तो नहीं लगाएंगे। आई हैव ऑलरेडी मेट हिम। हैज शीला गॉन टू मुंबई लास्ट मंथ? अब हैज शीला गॉन टू मुंबई लास्ट मंथ, इसमें क्या करेक्शन करोगे? लास्ट मंथ यहाँ पे नहीं आएगा, ये लास्ट मंथ आपका सिंपल पास्ट के साथ आता है। ठीक है, हैज यू एवर टेस्टेड दिस डिश? अब यू के साथ हम हैज लगाते हैं कि हैव लगाते हैं? तो यू के साथ हम हैव लगाते हैं। आई हैव नेवर सी अ रेनबो एट नाइट। अब आई हैव नेवर सी नहीं आएगा, सी तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे हमारा आएगा सीन। सो आई हैव नेवर सीन अ रेनबो एट नाइट। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू in the next video.